श्रुत्वा बचांसि तव संभव कोमलानि नो तृप्यति प्रवर शंभव कोमलानि देव प्रमुक्त सुमनो भवनाशनानि स्वार्थस्य संसृति मनोभवनाशनानि श्रुत्वा बचांसि तव शंभव कोमलानि नो तृप्यति प्रवर शंभव कोमलानि देव प्रमुक्त सुमनो भवनाशनानि स्वार्थस्य संसृति मनोभवनाशनानि श्रुत्वा बचांसि तव शंभव कोमलानि नो तृप्यति प्रवर शंभव कोमलानि देव प्रमुक्त सुमनो भवनाशनानि स्वार्थस्य संसृति मनोभवनाशनानि आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस तीसरे पुष्प में सिद्धि प्रिय स्तोत्र के कह रहे हैं, श्रुत्वा बचांसि तव, आपके वचनों को सुनकर के, शंभव भगवान का नाम है, तीसरे तीर्थंकर, कोमलानि, जो अति ही मधुर हैं, कोमल हैं, नो तृप्यति, ऐसा कौन होगा जो आपके वचनों को सुनकर के तृप्त नहीं होगा। फिर प्रवर शंभव, यानी जो प्रधान शम सुख यानी मोक्ष सुख के उत्पत्ति के कारण हैं, को अमलानी, फिर दूसरे जो है अमलानी शब्द में वहाँ पर निर्दोष वचनों को सुन करके, और देव प्रमुक्त सुमनो भवन, इसके माध्यम से कि देवों के द्वारा जहाँ समो शरण में पुष्प वृष्टि की जाती है उसको प्राप्त, ऐसे भगवान के लिए कह रहे हैं कि अशनानी स्वार्थस्य, जो आत्महित के लिए व्यापक हैं, और संस्कृति मनोभव नाशनानी, यानी जो संसार परिभ्रमण और मन में उत्पन्न होने वाले विकारों को नाश करने वाले हैं, आत्महित को करने वाले हैं, ऐसे वचनों को सुनकर के जो निर्दोष हैं और मधुर हैं, कोमल हैं, ऐसे वचनों को सुनकर के हे भगवान कौन तृप्त नहीं होगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर के कौन तृप्त नहीं होगा, जिनके वचन मन के विकारों को नष्ट करने वाले हैं, संसार के परिभ्रमण को नष्ट करने वाले हैं, और जो आत्मा के हित के लिए ही हैं, ऐसे वचनों को सुनकर के शंभवनाथ भगवान, जो कि दूसरे उसमें अर्थ में निकाला कि जो प्रधान मोक्ष सुख के कारण हैं, और साथ ही साथ में उसमें एक जो शब्द के द्वारा दिया कि जो देव प्रमुक्त सुमनो भवन, जो देवों के द्वारा की हुई पुष्प वृष्टि को भी प्राप्त हैं, ऐसे संभवनाथ भगवान की स्तुति इस तीसरे काव्य में की गई है। भगवान की वाणी जहाँ समो शरण में चारों निकाय के देव और 12 सभा में मनुष्य और त्रियंच भी सुनते हैं, जिनकी वाणी
संसार से पार करने वाली है, संसार के परिभ्रमण से मुक्ति दिलाने वाली है। और जिस समूह शरण में 8 प्रातिहार्य होते हैं, यहाँ पर एक पुष्प वृष्टि प्रातिहार का वर्णन किया है, जो देवों के द्वारा ऊपर से छोड़ी जाती है। और उसके लिए उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र महाराज ने कहा कि वो पुष्पों की पंक्ति ऐसी लगती है मानो ताराओं की पंक्ति ही भगवान की सेवा के लिए समूह शरण में उतर रही हो। एक पुरुदेव चंपू काव्य है, उसमें लिखा कि जो देवों के समूहों के हाथों से छोड़ी जाने वाली है, मोती के समान और मानस हृदय को उल्लसित करने में समर्थ होती है, और जो वीणा के समान मधुर स्वर करने वाले भ्रमरों के समूह से युक्त है, ऐसी जो है पुष्प वृष्टि होती है। और उसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार में वर्णन किया कि पहले मैं ऐसा, क्योंकि पहले काम विषयक दोषों के कारण मैं बंधन में पड़ी थी, अब आपके सम्मुख आकर के वो बंधन मेरे छूट रहे हैं, इसलिए भगवान के समूह शरण में पहले मैं इस प्रकार की भावना रखते हुए वो पुष्पों की वृष्टि हो रही है। जहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने लिखा कि जब पुष्प वृष्टि होती है तो उनके पाखुड़ियाँ ऊपर होती हैं और जो बंधन रहता है वो नीचे रहता है। जहाँ शादी आदि में या कोई उत्सव आदि में आप लोग पुष्पों का प्रयोग करते हैं, फेंकते हैं, तो वो पुष्प टेढ़े आड़े चाहे जैसे गिर जाते हैं, लेकिन समूह शरण में सारे पुष्पों की पाखुड़ियाँ ऊपर रहती हैं और जो बंधन रहता है, डंठल रहता है, वो नीचे रहता है। तो उसको देख करके उत्प्रेक्षा की कि मानो भगवान की समीपता से सबके बंधन जो है नीचे चले गए हैं, और जो भगवान की शरण में आते हैं उनके भी कर्म बंधन नीचे चले जाते हैं, यानी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी भगवान की जो समूह शरण में पुष्प वृष्टि होती है, उसको अपन यहाँ पर देख सकते हैं। भगवान के वचन आत्महित के लिए ही होते हैं, सारे संसार के प्राणियों के आत्मा के हित के उनके वचन होते हैं। और जिनकी वाणी को सुनकर के बहुत सारे जीव अपने संसार से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। एक कथानक के माध्यम से बात यहाँ पर जिनवाणी के बारे में कि एक बार एक देव देवी जब नंदीश्वर की आराधना करके लौटे और उनको एक बहुत बड़े संघ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना कि किसी ने पूर्व में हमारे ऊपर उपसर्ग किया था, वो अब मुनि के रूप में इस संघ में विद्यमान है। और उन्होंने जाकर के उन भीम मुनि की वंदना की और उनसे पूछा कि हमको धर्म का उपदेश दें। तो महाराज ने कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ, आप किसी और से धर्म का उपदेश सुने। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने धर्म को कैसे स्वीकार किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व भवों का जब स्मरण प्राप्त किया तो उसके माध्यम से मुझे लगा कि कब तक मैं इस प्रकार से संसार में जन्म मरण करता रहूँगा, और मैंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। पूर्व भव के जो पाप थे उनका सबका स्मरण मुझे इस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोनों
जो देव देवी थे पूर्व में, उनके ऊपर उपसर्ग इन्हीं ने किया था, इसलिए वो पूछते हैं कि आपके पूर्वों का क्या वर्णन है। तो उस समय में भीम मुनि सुनाते हैं कि एक भव में मैं विद्युत वेग नाम का एक पुरुष था, मेरी गर्दन बहुत लंबी थी। नाम कभी कभी कुछ इधर उधर हो सकते हैं। गर्दन बहुत ऊंची लंबी थी, तो सब लोग मुझे ऊंट ऊंट कह करके चिढ़ाते थे, तो ऊष्ट ग्रीव करके उस समय मेरा नाम पड़ गया। और एक कन्या से मैं विवाह करना चाहता था। उस समय उसके पिता ने कि जब तक तुम धनवान नहीं हो जाते तुम्हारे लिए कन्या नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मैं 12 बरस में अच्छा धन कमा करके लौटूंगा, लेकिन मैं 12 बरस में नहीं लौट पाया। और उसके पहले यानी 12 बरस हो चुके थे और जो संकल्प मैंने किया था वो पूरा नहीं कर पाया, तो उन्होंने उस कन्या का विवाह किसी दूसरे के साथ कर दिया। और जब मैं लौट कर के आया, जिसको मुझे प्राप्त करना था, मैंने इतनी मेहनत की, जब मुझे प्राप्त नहीं हुई तो जैसा आजकल भी होता है, यानी पुरानी परिपाटी है कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया तो कसायों की परिणति में दोनों को मारने के लिए वो पीछे पड़ गया। एक किसी श्रेष्ठी ने उनको आश्रय दिया, जब तक वो उनके पास रहे तब तक वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब वो श्रेष्ठी जब निधन को प्राप्त हो गया तो इसने उन दोनों को जलती चिता में डाल दिया। दोनों आर्त ध्यान के साथ में मरण को प्राप्त हुए। और आर्त ध्यान का फल त्रियंश अवस्था होती है, तो उन्होंने दोनों ने कबूतर और कबूतरी के रूप में वो उत्पन्न हुए। वहाँ पर उन्होंने आहार दान की अनुमोदना के माध्यम से अच्छा पुण्य का अर्जन किया। और ये जो है ऊष्टग्रीव मर कर के बिलाव बना, और उसने फिर पूर्वभव के बैर से उन दोनों पक्षियों को वहाँ पर आक्रमण किया। लोगों ने उनको वहाँ पर बचाने की कोशिश की, लेकिन इतने घायल हो गए थे, उनको महामंत्र का स्मरण कराया और उसके माध्यम से वो विद्याधर के रूप में उत्पन्न हुए। जब उनको उस भव में किसी निमित्त से वैराग्य प्राप्त हुआ तो दोनों ने दीक्षा धारण कर ली। और ये जो ऊष्टग्रीव था, उस समय में उसकी पत्नी जो थी वो इन महाराज के दर्शन करने गई और उनसे पूछा कि आपने क्यों वैराग्य लिया। तो इनको पूर्वभव का जाति स्मरण से पूर्वभव का स्मरण हुआ। सारी घटना उन्होंने सुना दी और पत्नी ने जाकर के ये घटना अपने पति को सुनाई और उसको उससे जाति स्मरण हो गया कि मैंने पूर्वभव में इनको मारा था और इस समय में फिर जो है बैर की परिणति जो कि मुनि और आरिका बन गए हैं, फिर भी उसने उस समय में उन दोनों को एक साथ में बांध करके फिर चिता में जिंदा जला दी। और जब उसने राजकोष में चोरी की तो राजा के द्वारा पकड़ा गया और राजा ने उसको मृत्यु दंड दिया। और उस समय में चंड नाम के चांडाल को कि इसको फांसी चढ़ाना है। और जैसा आप लोगों ने मातंग के बारे में भी सुना है, उसी प्रकार से इसका भी नियम था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करता। राजा ने क्रोधित होकर के कहा कि इसको लाक्षागृह में रखो, कल इसको भी जो है जिंदा जलाएंगे। और वहाँ पर दोनों कैदी, वहाँ पर चांडाल भी वहाँ पर था और वो कैदी दोनों वहाँ पर थे। और उस समय में वो कैदी कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो, क्यों अपने लिए मृत्यु का आवाहन करते हो।
तो उस समय में वो चांडाल कहता है कि मैंने जैन साधु से जैन धर्म समझा है और चतुर्दशी को मैं हिंसा नहीं करता, भले ही मैं स्वयं मर जाऊं लेकिन मैं चतुर्दशी को किसी का वध नहीं करता। और उस समय वो सोचता है कि देखो ये अहिंसा धर्म को अपनाता है और मैंने तो जो है मुनि और आरिका को जिंदा जला दिया। उस चांडाल से पूछता है कि मेरा क्या होगा। तो चांडाल उससे कहता है कि तुम इस अपराध के द्वारा सप्तम नरक में जाकर के नारकी बनोगे। और वहाँ के दुखों का वर्णन सुनाता है तो सुन करके ये दहल जाता है और उस समय में कहता है कि क्या मेरा ये पाप छूट नहीं सकता, क्या मैं इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। तो उस समय में चांडाल उसको उपदेश देता है कि तुम वीतराग देवशास गुरु की शरण को स्वीकार करो तो तुम्हारा पाप कम हो सकता है। और उसको उपदेश दे करके वहाँ पर सम्यक दर्शन चांडाल उसको जेल में प्राप्त कराता है। और उस समय में उसने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसके माध्यम से सप्तम नरक की आयु से जैसे राजा श्रेणी की आयु परिवर्तित हुई थी, ऐसे ही इसने प्रथम नरक की आयु, लेकिन वहाँ पे 84,000 वर्ष की थी। वो भगवान के चरण सानिध्य का प्रताप था, तो यहाँ पर उसके लिए 84 लाख वर्ष की आयु हुई। लेकिन पहले ही नरक में जब वो मरण को प्राप्त होता है तो ये चांडाल तो स्वर्ग जाता है और ये नरक में जाता है। वहाँ से निकलने के बाद ये एक श्रेष्ठी के घर में उत्पन्न होता है, लेकिन अक्षर भट्ट था, यानी कुछ भी अक्षरों का ज्ञान नहीं था। और एक बार एक साधु के संग में दर्शन करने गया और वहाँ पर उनके उपदेशों को सुनकर के उसने बालक ने अणुव्रतों को धारण कर लिया और अपने घर पर आकर के बड़े खुशी होकर के नाचने लगता है। तो इसके पिता पूछते हैं कि आज तुम इतने खुश क्यों हो, नाच क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने जैन धर्म स्वीकार किया है, अणुव्रतों को धारण किया है, इसलिए मैं आज बहुत हर्षित हूँ। पिता कहता है कि अपन लोग जैन नहीं है, तुम ये नियम क्यों लेकर के आ गए, छोड़ दो इनको। तो गुरु ने कहा था कि यदि तुम्हारे पिता मना करें तो हमारे पास आकर के ही दे जाना। तो उसके परिवार वाले सब लोग उसको लेकर के साधु के संग की ओर जाते हैं और रास्ते में एक व्यक्ति सूली पर टंगा हुआ देखता है और ये बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है तब इसको पूरे भवों का जो है पूर्व भव का जाति स्मरण हो जाता है और अपने पिता को वो सारे भवों के बारे में सुनाता है। तो उस समय में उनके पिता के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा हो जाती है और सारे लोग जहाँ पर अपने पुत्र के व्रतों को छुड़वाने के लिए गए हुए थे कि सारे के सारे अणुव्रतों को ग्रहण कर लेते हैं। और ये भीम नाम का पुत्र वहाँ पर कहता है कि मैंने तो संसार के स्वरूप को समझ लिया है, अब मुझे मुनि दीक्षा प्रदान करें। और उस समय में मैं दीक्षित होकर के जो दोनों देव और देवी के लिए सुना रहा है, वही भीम मुनि वहाँ पर अपने पूर्व भव के पूरे वर्णन को सुना करके जब रुकते हैं तो उस समय में दोनों देव देवी कहते हैं कि यदि पूर्व भव में जिनके ऊपर तुमने उपसर्ग किया था वो यदि तुम्हें मिलें तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे मिलें तो मैं उनसे बहुत विनम्र होकर के क्षमा मांगूंगा कि मैंने आपके ऊपर ऐसे अत्याचार किए। और उस समय में जब
दोनों कहते हैं कि हम दोनों ही वो हैं, तो उस समय में महाराज उन दोनों से क्षमा मांगते हैं कि हमने पूर्व में जो तुम्हारे प्रति अपराध किए हैं वो सब क्षमा कर दो। और उस समय में दोनों देव देवी पहले तो सोच रहे थे कि इनके मन में बैर होगा, ऐसा भाव लेकर के आए थे, लेकिन बाद में जब उनको देखा तो दोनों वहाँ पर उनके चरणों में नम्रीभूत होकर के और उनकी पूजा प्रशंसा करके चले जाते हैं। तो यहाँ जिन मुनिराज के मन में जो एक मन में पीड़ा थी कि हमने पूर्व में इस प्रकार का कार्य किया है, और जब वो क्षमा मांग लेते हैं और जैसे ही वो देव देवी जाते हैं और वो मुनिराज अपने ध्यान में लीन होकर के कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहाँ चांडाल के द्वारा जेल में उपदेश सुनकर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ उसी वाणी के बारे में, भगवान की वाणी तो कितनी विशिष्ट होगी जिसके बारे में विशेषण दिए हैं कि जो निर्मल होती है, कोमल होती है, मधुर होती है और निर्दोष होती है, उनको सुनकर के कौन जो है तृप्त नहीं होगा। ऐसे भगवान की वाणी का माहात्म्य अपन इस काव्य के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जो सब मन के विकारों को नष्ट करने वाली है। इस जिनवाणी के बारे में एक भजन के माध्यम से अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक भजन जो है दौलत राम जी का, जिसमें बहुत ही अच्छे भाव से कि जिनवाणी किस प्रकार की है, एक दो पदों को लेकर के अपन उसको जानने का प्रयास करते हैं। नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के, नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के, सलिल समान कलिल गल कंजन बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के। इसमें उपमा दी है कि जो पाप रूपी दोषों को दूर करने के लिए सलिल के समान है और ज्ञानियों के मन को रंजन करने वाली है, और विभ्रम को दूर करने के लिए, धूल को दूर करने के लिए, जैसे धूल को दूर करने के लिए यदि तूफान आता है तो धूल हट जाती है, ऐसी जो विभ्रम को नष्ट करने के लिए प्रभंजन यानी बड़े वायु के वेग के समान है। और जब तूफान आता है तो बड़े बड़े बादल भी चले जाते हैं, ऐसे मिथ्या जलद निवारी, मिथ्या रूपी बादलों को दूर करने वाली है। कल्याणक तरूप वन धरनी तरनी भव जल तारी, बंध विदारन पैनी छेनी मुक्ति नसैनी सारी, नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के। इसमें कह रहे हैं कि कल्याण करने वाली ये उपवन के समान है और भव समुद्र से पार करने के लिए तरनी यानी नौका के समान है, और बंध को दूर करने के लिए पैनी छेनी है, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए नसैनी के समान है। इसके बाद आखिरी कप पर चलते हैं अपन। कोटि जीव सो महिमा जाकी कह न सके पविधारी, दौल अल्पमति केम कहे यह अधम उदाहरण हारी, नित पीज्योधि धारी जिन वाणी सुधा सम जान के। कि करोड़ों जीवों के द्वारा भी इसकी महिमा
का कथन नहीं किया जा सकता। और वो भी कौन? इंद्र आदि भी इनके वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर अल्पमति अपने दौलत राम जी कह रहे हैं कि हम अल्पमति किस प्रकार से इसका वर्णन कर सकते हैं। ये अधम से अधम जीवों का भी उद्धार करने वाली है। ऐसी जिनवाणी का पान प्रतिदिन करने के लिए उसमें प्रेरणा दी है। तो ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर के कौन तृप्त नहीं होगा, ये इस काव्य में भाव है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। श्रुत्वा बचांसि तब शंभव कोमलानि, नो तृप्यति प्रवर शंभव कोमलानि। देव प्रमुक्त सुमनो भवनाशनानि, स्वार्थस्य संसृति मनो भवनाशनानि। इसके पद्यानुवाद को सुनते हैं। हे प्रधान मुक्ति सुख कारण, संभवनाथ जिनेश्वर के, बचनों को सुन कौन तृप्त ना, पुष्प वृष्टि हो देवों से। जो संसार भ्रमण के नाशक, काम व्यथा भी शीघ्र हरें। जो निर्दोष आत्महित व्यापी, और मधुर भी अति कहें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।